मन की उठती गिरती लहरों में अपने को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह ना मिला। विद्वानों द्वारा रचित शास्त्र पढ़े, ज्ञानियों की बातें सुनी, पर इससे भी कुछ न हुआ। बस चेतना बोझिल होती गई, भावनाओं में भारीपन आ गया। अपने को हल्का करने के लिए यूं ही घूमने निकला। पश्चिमोन्मुख सूरज थोड़ी देर पहले ही बादलों में छुप गया था, लेकिन रात का द्वार रोकने के लिए सांझ अभी तक ठहरी हुई थी। मैं अभी तक स्वयं की खोज कर रहा था, पर वहां तो एक शून्यता थी, और जहां शून्यता होती है वहां कुछ भी नहीं होता। थोड़ी ही दूर पर बैठी एक बुढ़िया प्याज छील रही थी। उसने एक बड़ी सी प्याज की गांठ हाथ में ली और छीलने लगी। परतों पर परतें निकलती गई, मोटी खुरदरी परतें, फिर मुलायम चिकनी परतें, और फिर कुछ भी नहीं। प्याज छिलते छिलते उस बुढ़िया के हाथ कुछ भी न बचा। अपनी इस स्थिति पर वह जोर से हंस दी। उसे देखकर लगा कि अपना मन भी तो कुछ ऐसा ही है। इसे उघाड़ते चलें, पहले स्थूल परतें, फिर सूक्ष्म परतें, फिर शून्य, विचार, वासनाएं और अहंकार, फिर कुछ भी नहीं। बस शून्यता ही बची रहती है। इस शून्यता को जो उघाड़ते हैं वही ध्यान में प्रवेश करते हैं। यह ध्यान ही परिचय कराता है हमारा अपने आप से। यह शून्य गहनता ही हमारा अपना स्वरूप है। फिर उसे आत्मा कहें या कुछ और, पर यह सच है कि विचार, वासना, अहंकार जहां नहीं है वहीं वह है जो है। पश्चिमी दुनिया के एक बड़े विचारक ने लिखा है कि जब भी मैं अपने में जाता, कोई मैं मुझे वहां नहीं मिलता। या तो किसी विचार से टकराव होता है, या किसी वासना, अथवा फिर किसी याद से। उनकी यह बात कुछ हद तक ठीक है, पर परतों से लौट आना तो भूल है। प्याज हाथ में लिया है तो पूरा ही छील लें। सारी परतें उघड़ जाने पर टकराने के लिए कुछ भी ना बचेगा। बची रहेगी तो बस शून्यता। यही तो अपना परिचय है। सतह पर संसार के सब रंग हैं, परंतु केंद्र में शून्य नीरवता है, जहां स्वयं का ज्ञान, स्वयं की उपलब्धि होती है। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या।